14 फरवरी से 19 फरवरी की साप्ताहिक करंट अफेयर्स को चलिए आज शुरू करते हैं। तो सबसे पहली खबर जो है वो है अंतर्राष्ट्रीय मृगी दिवस, जो 14 फरवरी को इस साल मनाई जा रही है। याद रखेंगे कि हर साल फरवरी के दूसरे सोमवार को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय मृगी दिवस या एपिलेप्सी डे मनाया जाता है, और ये इंटरनेशनल ब्यूरो फॉर एपिलेप्सी और इंटरनेशनल लीग अगेंस्ट एपिलेप्सी, ये दोनों संस्थाएं संयुक्त रूप से इस देश को दुनिया भर में मनाती है। मृगी जो है एक तंत्रिका संबंधी विकार है, और इंटरनेशनल ब्यूरो फॉर एपिलेप्सी के जो अध्यक्ष हैं, याद रखना होगा, फ्रांसिस्का सोफिया हैं, और इंटरनेशनल ब्यूरो फॉर एपिलेप्सी की स्थापना जो है 1961 में हुई है। अब अगले समाचार की तरफ चलते हैं, अगले न्यूज को देखते हैं जो पिछले सप्ताह हुई है। उसमें है कि बजाज ऑटो के पूर्व चेयरमैन राहुल बजाज का निधन हो गया है। उनका निधन 14 फरवरी को हुआ है निमोनिया और दिल की बीमारी से। 2001 में उन्हें पद्म भूषण मिला था। 2021 में उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। अभी बजाज ऑटो के वर्तमान चेयरमैन जो हैं वो नीरज बजाज हैं। और अगले न्यूज के ऊपर चलते हैं। फिक्की कैस्केड ने लॉन्च किया है एंटी स्मगलिंग डे 2022। ये पहला तस्करी विरोधी दिवस है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। यह 11 फरवरी 2022 को मनाया गया है। फिक्की की स्थापना 1927 में हुई है। फिक्की की मुख्यालय नई दिल्ली में है। फिक्की के अध्यक्ष संजीव मेहता हैं। फिक्की के महासचिव अरुण चावला जी हैं। अब अगले न्यूज के तरफ बढ़ते हैं। अगले न्यूज में बोला गया है कि केंद्र ने ट्रांसजेंडर समुदाय और भिखारियों के लिए, ये दोनों वर्ग के लिए स्माइल योजना का शुरुआत किया है। केंद्रीय सामाजिक और न्याय अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने इस स्माइल नामक योजना का शुरू किया है। इसके अंदर में दो योजना है। एक ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए, उनके लिए छात्रवृत्ति, पीएम दक्ष योजना, पीएम जे योजना, गरिमा गृह योजना, प्रोटेक्शन सेल योजना है। और भिखारियों का क्या है कि सर्वेक्षण और उनको पहचान करना, उन्हें लामबंदी करना और उन्हें बचाव या आश्रय गृह तक लेके आना। और ये एंटायर प्रोजेक्ट जो है 365 करोड़ रुपए का है। और अगले इस पे चलते हैं कि सिंगापुर एयर शो में हमारा तेजस जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है वो गया हुआ है, और ये 15 से 18 फरवरी 2022 तक ये फेयर वहां पे होने वाला है। ये 2 साल में एक बार सिंगापुर एयर शो होते हैं, जिसमें विश्व के सारे जो है क्या कहते हैं एयरक्राफ्ट निर्माता जो है अपने प्रोडक्ट को दिखाने का उन्हें मौका मिलता है। और नितिन गडकरी ने बिहार में गंगा नदी पर लंबे रेल सह सड़क का उद्घाटन किया है। ये मुंगेर, बिहार के मुंगेर में है। इसकी लंबाई 14.5 किलोमीटर है। इसमें रेल लाइन भी है, सड़क भी है, और इसे 696 करोड़ रुपए की लागत इस पे लगी हुई है। और जाते जाते जान लें बिहार के राज्यपाल फागू चौहान है। और अगले न्यूज पे अब आते हैं। 4 धाम परियोजना में सुप्रीम कोर्ट के पैनल के अध्यक्ष जो रवि चोपड़ा हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के हाई पावर कमिटी द्वारा बनाया गया था, उससे उन्होंने अध्यक्षता पद से उन्होंने टाटा बाय बाय कर दिया है। क्योंकि 14 दिसंबर को जो सुप्रीम कोर्ट ने सड़कों को डबल लेन चौड़ा करने की जो अनुमति दी थी, उसके देख के उन्हें लगा कि उनका जो विश्वास था कि सुप्रीम कोर्ट की हाई पावर कमिटी जो है हिमालयी परिस्थिति की रक्षा करेगा, उनसे उनका दिल टूट गया। इन्होंने अध्यक्ष रवि चोपड़ा ने इस्तीफा दे दिया। और अगला इंफॉर्मेशन है, महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री कैंसर के बचाव के लिए होप एक्सप्रेस की घोषणा की है, जो एक मोजेक 3D रेडिएशन मशीन है, जो वो हर
राज्य के हर कैंसर क्या कहते हैं हर डिस्ट्रिक्ट में लगाने की उन्होंने सोची है। और भारत में ऐसी पहली मशीन होगी जो ये होप एक्सप्रेस है। और महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री जो हैं वो राजेश टोपे हैं। चलिए अब सबसे जरूरी मुद्दे पर बात कर लें। देखिए, करंट अफेयर्स के तो लोग वीडियो बनाते ही हैं, पीडीएफ फाइल मिलते ही रहते हैं। सबसे बड़ी चुनौती है कि करंट अफेयर्स के इतने सारे मुद्दे दिमाग के अंदर में कैसे भली भांति सेट हो जाए, परीक्षा हॉल में सारे सवालों का जवाब दे सके। क्योंकि आज जो है जनरल अवेयरनेस बोल दीजिए, बुद्धिमत्ता, ये जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन में 40% के ऊपर जो है करंट अफेयर्स आते हैं। तो अपने आप में एक चुनौती हो चुका है। तो इसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक दिया है, आप उस लिंक को करेंगे या आप गूगल प्ले स्टोर्स में चले जाएंगे तो देखेंगे मैंने यहाँ पे एक फ्लैश कार्ड विधि डाला हुआ है। ये हिंदुस्तान में पहली बार है और ये फ्लैश कार्ड विधि से करंट अफेयर सीखना दुनिया के सबसे तेज और मान्यता प्राप्त विधि के द्वारा सीखना है। और ये अपने आप में फ्री है। तो गूगल, या तो आप लिंक में जाके क्लिक करें, वहां से सीधा गूगल प्ले स्टोर में चले जाएंगे, या डायरेक्ट गूगल प्ले स्टोर्स में जाएंगे, वहां पे डीडी एकेडमी जैसे लिखेंगे 3 ऐप आपको दिखेंगे। उस 3 ऐप में से एक ऐप जो है जिसमें डीडी एकेडमी लिखा है उसी को चयन करना है। डीडी स्टडी ऐप या डीडी ऐप को चयन नहीं करना है। इसके अंदर में जो है ये फ्री करंट अफेयर्स जो है फ्लैश कार्ड विधि से सीखने का विधि दिया गया है। तो कहने का मतलब है दूसरों का वीडियो जरूर है, मेरा भी वीडियो है, दूसरों का भी पीडीएफ फाइल है, मेरा भी पीडीएफ फाइल है। दूसरों का जो नहीं है वो मेरे पास है। वो क्या है कि फ्लैश कार्ड विधि से इन चीजों को दिमाग के अंदर कैसे छाप ले सकते हैं। और शुरू हो जाइए और करंट अफेयर्स के टेंशन से मुक्त हो जाइए। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। कृषि नेटवर्क ऐप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है आपके पंकज त्रिपाठी को, जो फिल्म अभिनेता हैं। और इस कृषि नेटवर्क ऐप के जो बनाने वाले हैं वो आईआईटी खड़गपुर के पूर्व छात्र आशीष मिश्रा हैं और उनके साथी हैं सिद्धांत भोमिया। अब अगले न्यूज पे आते हैं। ऋषभ पंत ने ईएसपी निक्रिक इन्फो अवार्ड्स में टेस्ट बैटिंग अवार्ड जो है 89 नाबाद रन बनाकर 32 साल बाद गाबा में ऑस्ट्रेलिया के नाबाद रिकॉर्ड को ऋषभ पंत ने तोड़ दिया। अब अगले न्यूज पे तरफ चलते हैं कि शीर्ष 5 सबसे आसान स्थान जहां पर व्यवसाय शुरू किया जा सकता है। विश्व के सबसे 5 आसान स्थान जो है उसमें भारत की रैंकिंग चौथा है। ऐसा ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर 26 एक्स दुबई एक्सपो में जो अनावरण हुई उसमें ये तमगा जो है भारत को मिला कि शीर्ष सबसे आसान स्थान जहां पर कोई बिजनेस शुरू किया जा सकता है उसमें भारत एक है। और बुकीना फासो में तख्ता पलट हुआ और वहां के जो लेफ्टिनेंट कर्नल हैं पॉल हेनरी सांडोगो दमीबा, वो अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में 24 जनवरी 2022 को वो खुद को अपने को चुन लिया। अब अगले न्यूज की तरफ चलते हैं जो अगले पिछले सप्ताह हुई है। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, उसके अध्यक्ष जो है देवाशीष मिश्रा चुने गए हैं और अनिकेत सुनील तलाटी ये इसके उपाध्यक्ष चुने गए हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में 3.5 लाख से अधिक सदस्य हैं और 7 लाख से अधिक छात्र हैं। और 9th यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल जिस जो स्वास्थ्य टिकाऊ लचीला भवन डिजाइन निर्माण और संचालन में अच्छा कर रहे हैं वैसे देशों की चुनाव करते हैं, उसमें भारत जो है तीसरे स्थान पर चुना गया है। यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के अध्यक्ष और सीईओ हैं पीटर टेम्पल्टन
और यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के मुख्यालय वाशिंगटन डीसी यूएस में है। और इसके साथ साथ अगले खबर पे आगे बढ़ते हैं। नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ान की अनुमति देने वाला पहला देश इजराइल है। हाँ, नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन को उड़ने की अनुमति, ये अनुमति देने वाला पहला देश जो है इजराइल है। इजराइल के बारे में और जान लेते हैं। इसकी राजधानी जेरूसलम है। इसकी मुद्रा जो है इजरायली शक्ल होती है। इजराइल के राष्ट्रपति जो है इसाक हर्जोग हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री जो है नफ्ताली बेनेट हैं। और अगला न्यूज जो है, कनाडा के प्रधानमंत्री जो जस्टिन ट्रूडो हैं, वो देश में पहली बार आपातकालीन इमरजेंसी अधिनियम उन्होंने लागू किया है। इसका कारण क्या है? ट्रक ड्राइवर्स के फ्रीडम कन्वॉय द्वारा 18 दिन तक जो आपके कनाडा के राजधानी ओटावा को चारों तरफ से नाकाबंदी करके किया गया था, उसे हटाने के लिए, शांति स्थापित करने के लिए कनाडा में पहली बार जो है इमरजेंसी की घोषणा हुई है। और इसके साथ ही साथ जो है यह है कि भारतीय रेलवे जो है एक कुश्ती अकादमी की, देश की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी जो है वो किशनगंज दिल्ली में स्थापित करने जा रही है, रेसलिंग एकेडमी। और इस साल EOS 4 जो पहला लॉन्च मिशन है इस साल का, वो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PLCV C-52 के द्वारा लॉन्च किया गया है। ABG शिपयार्ड ने 22,842 करोड़ की धोखाधड़ी करके भारत की सबसे बड़ी बैंक धोखाधड़ी का अंजाम दिया है। नाम रखेंगे, याद रखेंगे, ABG शिपयार्ड, जिसने 28 बैंकों से 2012 से 2017 तक 22,842 करोड़ का उधारी लिया और ये उधारी के पैसे जो है उसका दुरुपयोग किया। तो ये FIR जो ABG शिपयार्ड के तत्कालीन CMD जो है ऋषि अग्रवाल के नाम किया गया है। अब आते हैं सैटेलाइट आधारित ब्रॉडबैंड सेवा जो है जियो और ACS लग्जमबर्ग स्थित एक उपग्रह और दूरसंचार सेवा प्रदाता है। तो रिलायंस जियो और ACS ने मिलकर एक संयुक्त उद्यम बनाया है जिसका नाम रखा है जियो स्पेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड। और ये जो है ब्रॉडबैंड सेवा में सस्ते दर पे ब्रॉडबैंड सेवा देने वाले हैं। अब अगले न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। अगला न्यूज जो है, इल्कर IIC जो है वो एयर इंडिया, जिसे टाटा समूह ने खरीद लिया है, उसके नए MD और ACO बनेंगे। ये जो इल्कर IIC है ये टर्किश एयरलाइंस के पूर्व अध्यक्ष हैं और जाने माने टर्नाराउंड के रूप में माने जाते हैं। टाटा समूह के संस्थापक जो जमशेदजी टाटा हुआ करते हैं थे। टाटा समूह की स्थापना 1868 में मुंबई में हुई थी। टाटा समूह का मुख्यालय जो है मुंबई में है। अब है कि फ्रैंक वाल्टर स्टेइनमायर ने फिर जर्मनी के राष्ट्रपति चुने गए हैं। ये उनका दूसरा कार्यकाल है 5 साल का और ये उनका अंतिम कार्यकाल है। ये 71% वोट से जीते थे। पहली बार 12 फरवरी 2017 को ये जीते हुए थे। फ्रैंक वाल्टर स्टेइनमायर जो है अभी जर्मनी के राष्ट्रपति हैं। अब अगले न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। बिल गेट्स ने इस बार जो पुस्तक लिखी है, हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक, बिल गेट्स साहब अब किताब लिखने में व्यस्त हैं। इसके पहले जो था, हाउ टू अवॉइड ए क्लाइमेट डिजास्टर, द सॉल्यूशंस वी हैव एंड द ब्रेक थ्रूज वी नीड, यह फरवरी 2021 में उनका छपा हुआ था। जम्मू कश्मीर के जो राज्यपाल है मनोज सिन्हा जी, उन्होंने पहला QR कोड उन्होंने जम्मू कश्मीर के हैंडलूम्स के लिए और वहां के जो बने जो वस्तुएं हैं उसके प्रमाणिकता के लिए पहली बार QR कोड का चलन शुरू किया है, जो काफी एक हेल्पफुल होगा कि
डुप्लीकेट जो जम्मू कश्मीर की चीजें जो बिकती है, उससे ग्राहक जो है सही चीज का वो इस्तेमाल कर सके और वो चीज बाजार में बिके। अब अगली न्यूज पे चलते हैं। अगली न्यूज है कि मध्य प्रदेश के इंदौर के सेंट्रल जेल ने अपना एक रेडियो चैनल खोला हुआ है। उसका नाम है जेल वाणी एफएम। ठीक है ना। अब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल है मंगू भाई सी पटेल है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। अब है कि भारत सरकार ने राज्य पुलिस बल योजना के आधुनिकीकरण मॉडर्नाइज करने के लिए इसको एमपीएफ स्कीम बोलते हैं। इसमें 2021-22 से 2025-26 5 साल के लिए इसे जारी रखने की मंजूरी दी है, जिसमें 26,275 करोड़ रुपए देने की बात है। और ये अभी से नहीं, 1969 से 70 से तभी से चल रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट के पुलिस की मॉडर्नाइजेशन के लिए पैसे देती है। अब नेक्स्ट न्यूज के ऊपर चलते हैं। राजस्थान में जैसलमेर रेगिस्तान महोत्सव या मारू महोत्सव मनाया गया है। ये 13 से 16 फरवरी को जैसलमेर के पोखरण गांव में मनाया गया है। ये 4 दिन की मनाए जाने वाली हर साल मनाई जाती है, ये वार्षिक कार्यक्रम है। और भारत सरकार के तेलंगाना में मेदाराम जतारा महोत्सव जो है वो 16 से 19 फरवरी तक मनाया गया है। अब देखिए, मेदाराम जतारा जो महोत्सव है वो इसलिए फेमस है कि कुंभ मेले के बाद हिंदुस्तान का दूसरा सबसे बड़ा मेला जो है वो मेदाराम जतारा होता है। ये जतारा देवी समक्का और सरलम्मा इनके सम्मान में आयोजित किया जाता है। आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ संदीप बख्शी को बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 के लिए चुना गया है। ये भारतीय रिजर्व बैंक के जो पूर्व डिप्टी गवर्नर हैं एसएस मुंद्रा के अध्यक्षता में 5 सदस्यों की जो जुड़ी है, उन्होंने संदीप बख्शी को बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर घोषित किया है। अब अगले न्यूज पे बनते हैं। डाबर जो है पहली भारतीय प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल एफएमजीसी कंपनी बनी है। 2021-22 के तहत 27,000 मैट्रिक टन पोस्ट कंज्यूमर प्लास्टिक कचरे का संग्रह करके उसका रिसाइकलिंग किया और इस तरह से डाबर इंडिया जो है प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल एफएमजीसी की पहली कंपनी बनी। अब अगले न्यूज की तरफ चलते हैं। महान गायक और संगीतकार बप्पी लाहिरी का निधन हो गया। उनकी निधन 69 वर्ष में हुआ। बप्पी लाहिरी का जो ओरिजिनल नेम है वो है आलोकेश लाहिरी। 1970-80 में उन्होंने काफी फेमस कुछ गाने दिए, चलते चलते, डिस्को डांसर और शराबी के। और 2020 में उनकी जो आखिरी फिल्म थी वो बागी 3 के लिए उन्होंने गाना दिया था। और नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय चाइल्ड कैंसर डे जो है वो 15 फरवरी को मनाया जाता है। चाइल्डहुड कैंसर इंटरनेशनल के द्वारा ये मनाया जाता है और ये एक तरह का अवेयरनेस प्रोग्राम है। अब अगले न्यूज पे आते हैं। अगला जो न्यूज है वो है कि सीबीएसई मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के जो नए जो अध्यक्ष चुने गए हैं वो विनीत जोशी हैं, जो मनोज आहूजा के जगह पर काम करेंगे। विनीत जोशी इसके साथ साथ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के महानिदेशक भी हैं। सीबीएसई का जो हेड ऑफिस है वो दिल्ली में है। सीबीएसई की स्थापना जो है 3 नवंबर 1962 में हुई है। अब नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। भारत 2024 तक कृषि में डीजल के जगह पे अल्टरनेटिव एनर्जी मतलब डीजल के जगह पे कुछ और ऊर्जा का इस्तेमाल करेगा। इस बात का खुलासा केंद्रीय मंत्री आर के सिंह ने किया हुआ है कि उन्होंने ये बताया कि बिजली के जगह पे कृषि में 2024 मतलब केवल 2 साल बाद से अल्टरनेट एनर्जी का इस्तेमाल होगा, जिसके लिए उन्होंने राज्य के सारे मुख्य सचिव और बिजली के प्रमुख सचिवों के साथ एक आभासी बैठक किया। लेकिन सही पूछे
तो कुछ भी पता नहीं है, जबकि 2 साल के बाद ये होने वाला है। अब अगले न्यूज पे चलते हैं। गीता मित्तल। गीता मित्तल जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं, जिसे दिल्ली उच्च न्यायालय ने टीटीएफआई मतलब टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के समिति के जो अध्यक्ष के रूप में, मतलब प्रशासक के समिति के अध्यक्ष के रूप में उनका नियुक्ति किया गया है। तो गीता मित्तल कौन है? जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं और वो टीटीएफआई के प्रशासकों की समिति की अध्यक्ष के रूप में दिल्ली हाई कोर्ट ने नियुक्त किया है। और टीटीएफआई के जो अध्यक्ष हैं दुष्यंत चौटाला है। टीटीएफआई का मुख्यालय नई दिल्ली में है। टीटीएफआई का गठन 1926 में हुआ है। अब है कि सौभाग्य योजना। ये सौभाग्य योजना को 25 सितंबर 2017 को प्रधानमंत्री द्वारा लागू किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य था हर गांव, हर जिले को बिजली से कवर किया जाए। इसमें गैर पारंपरिक बिजली पर ज्यादा जोर दिया गया था। 2817 करोड़ घरों का विद्युतीकरण किया गया है, जिसमें 4.16 लाख घर जो है अभी तक विद्युतीकरण इस साल हुआ है और राजस्थान इस विद्युतीकरण योजना में सबसे टॉप पर है। तो सौभाग्य योजना में इस साल जो है राजस्थान सबसे टॉप पर है। अब अगले न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। अगला न्यूज है कि विश्व संगठन ने एक ऐप लॉन्च किया है, क्विट टोबैको तंबाकू छोड़ो ऐप। ये जो है दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का इनके तरफ से जारी किया जाने वाला ये पहला ऐप है। ये जो है ऐप जो है ट्रिगर्स की पहचान करेगा, किस कारण से तंबाकू की लत लगती है और उनके क्रेविंग को मैनेज करने के लिए क्या करना चाहिए, वो ऐप हेल्प करेगा। विश्व संगठन का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। अभी जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक हैं वो टेड्रोस एडनॉम हैं। अब अगले न्यूज पे चलते हैं। बंगाली गायिका जो संध्या मुखर्जी है उनका निधन हो गया है। उनका निधन 90 साल की आयु में हुआ है। उनका पूरा नाम गीताश्री संध्या मुखोपाध्याय है और वो इस साल न्यूज में भी आई क्योंकि पद्म पुरस्कार जो दिया गया था 2022 के लिए उन्होंने उसे लेने से इनकार कर दिया था। अब हम अगले न्यूज की तरफ चलते हैं। जी अशोक कुमार जो होंगे भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक होंगे, मतलब नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर होंगे। और वो जो है नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी जो है जिसके अध्यक्ष हैं अजीत डोभाल, उनके साथ मिलकर वो काम करेंगे। वो 13 तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच में एक नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर के रूप में काम करेंगे। और प्रसिद्ध कन्नड़ लेखक और कवि चन्नवीरवा कानवी का निधन हो गया है। वो 93 वर्ष के थे। उन्हें 1981 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था और उनकी जो फेमस कविता थी वो है काम जीवा ध्वनि। कोप साउथ 22 ये जो है बांग्लादेश और अमेरिका का संयुक्त सामरिक एयरलिफ्ट अभ्यास है। मतलब बांग्लादेश और अमेरिका मिलके जो एक सामरिक एयरलिफ्ट करेंगे उसका नाम है कोप साउथ 22, मतलब 2022 का। ये प्रशांत वायु सेना द्वारा ये ये किया गया है। अब है कि 70th सीनियर नेशनल वॉलीबॉल पुरुष और महिला चैंपियनशिप 2021-22 जो बीजू पटनायक इंडोर स्टेडियम आपके भुवनेश्वर में आयोजित किया गया था, उसमें जो है हरियाणा की टीम जो है भारतीय रेलवे को 3-0 से हराकर पुरुष खिताब अपने नाम पर जीता है। और महिला वर्ग में केरल की टीम ने भारतीय रेलवे को 3-1 से हराकर ट्रॉफी अपने नाम पर कर लिया है। और ये जो है जो क्या कहते हैं
चैंपियनशिप जो है वो भुवनेश्वर में खेली गई है। अब अगले न्यूज पे आते हैं। चेल्सी ने 2021 फीफा क्लब विश्व कप चैंपियनशिप चेल्सी ने जीता हुआ है और ये पहली बार जो है चेल्सी ने आपके पाल्मेराइज को ब्राजील के जो है 1-2 से हराकर ये कप जीता है और निर्णायक गोल जो दिया गया था वो काई हैवर्ट्स के द्वारा 3 मिनट के अतिरिक्त समय में चेल्सी के द्वारा ये किया गया था। अब अगला न्यूज है, मनोज तिवारी जो हैं, जो भोजपुरी गायक और भाजपा सांसद हैं, वो बिहार के हस्तशिल्प के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। बिहार के खादी और अन्य हस्तशिल्प के लिए वो ब्रांड एम्बेसडर चुने गए हैं और इस बात का खबर जो है वो राज्य के मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन ने दिया हुआ है। अब अगले न्यूज पे चलते हैं। सॉइल हेल्थ कार्ड, ये 7वां मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस 19 फरवरी 2022 को मनाया गया है। हम याद रखेंगे कि हर साल जो है 19 फरवरी को जो है सॉइल हेल्थ कार्ड या मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस मनाया जाता है और इस योजना का उद्देश्य क्या है कि हर 2 साल में किसानों का जो है सॉइल हेल्थ कार्ड बने, उनकी जमीन की हेल्थ की परीक्षण हो। अब अगले न्यूज पे आते हैं। आर्थिक विकास संस्थान के नए निर्देशक जो है चेतन घाटे बने हुए हैं। अजीत मिश्रा के जगह पर आर्थिक विकास संस्थान के नए निर्देशक चेतन घाटे को नियुक्त किया गया है। अब अगले न्यूज के ऊपर बढ़ते हैं। विश्व सामाजिक न्याय दिवस, वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस 20 फरवरी को पूरे विश्व में मनाया गया है और इस साल का थीम जो है अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, ये इसका इस साल का जो है थीम है। अब अगले में आते हैं। भारत की यूपीआई प्रणाली, यूपीआई का मतलब होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, तो इसको अपनाने वाला नेपाल पहला देश बना। मतलब नेपाल को भारत ने पहली बार यूपीआई सिस्टम को बेचा है। तो वहां पर मनम इन्फोटेक नेपाल ने ये यूपीआई सिस्टम को अपनाया है और नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा ये सेल किया गया है, ये ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी किया गया है। अब अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। फुटबॉल दिग्गज जो हैं, मिडफील्डर जो हैं सुरजीत सेनगुप्ता, उनका कोविड-19 जटिलता के कारण 71 वर्ष की अवस्था में फरवरी महीने में उनकी मृत्यु हो गई। और वर्ल्ड पेंगोलिन डे 19 फरवरी को मनाया जाता है। देखिए 19 फरवरी को नहीं, मतलब वर्ल्ड पेंगोलिन डे अगर बोला जाए फरवरी के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है और पेंगोलिन की संख्या और एशिया और अफ्रीका में तेजी से घट रहा है और यह एकमात्र मैमेलियन है जिसके शरीर के ऊपर स्केल्स होते हैं। अब अगले न्यूज पे आते हैं। केरल का पहला कारवां पार्क जो है वागामोन में बनेगा, बन नहीं गया है। कैरावन पार्क केरला का पहला वागामोन में बनेगा, इसे हमें याद रखना होगा। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल के राज्यपाल जो आरिफ मोहम्मद खान है, केरल के मुख्यमंत्री जो है पिनाराई विजयन है। और अब दूसरी न्यूज है, मुंबई में जल टैक्सी सेवा को हरी झंडी मिल गई है। केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग और आयुष मंत्री जो हैं सर्बानंद सोनोवाल जो हैं, उन्होंने मुंबई में महाराष्ट्र के नागरिकों के लिए सबसे प्रतीक्षित जल टैक्सी को वस्तुतः झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। ये पहला जो है आपका जल टैक्सी है, वाटर टैक्सी है। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं।